आपने कई बार छोटे बच्चों को अपने खिलौनों से बहुत डीप डिस्कशन करते हुए देखा होगा। वो उनसे बात करेंगे, प्रॉब्लम बताएंगे, डिस्कशन करेंगे और हमें देख के लगता होगा अरे देखो कितने भोले बच्चे हैं, ये खिलौनों से बात कर रहे हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से बात कर रहे हैं, इनसे बात करके क्या हासिल होगा। व्हाट इफ आई टेल यू कि बच्चों को सबसे बढ़िया तरीका पता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। जी हाँ, बच्चे जो कर रहे हैं ना, ये बहुत इफेक्टिव है। इनफैक्ट इसे कोडिंग वर्ल्ड में बोला जाता है रबर डक डीबगिंग। कोडर्स कई बार जब अटकते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, किसी रबर डक को, किसी पेन को, किसी कंप्यूटर को अपनी पूरी प्रॉब्लम डिटेल में समझाते हैं एंड इट वर्क्स। इस काम को करने से सॉल्यूशन भी निकल आता है। देखिए क्या होता है जब हम अपनी प्रॉब्लम को ना वर्बलाइज करते हैं। जब तक हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हमारे दिमाग में प्रॉब्लम है, हमने एक्चुअली कोई एफर्ट नहीं डाला हुआ ये समझने में कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। लेकिन जब आप रबर डकिंग करते हैं, इस तरह से आप डीबगिंग करते हैं, तो आपकी अब मजबूरी है जो भी प्रॉब्लम है वो उस ऑब्जेक्ट को समझाओ। जब आप अपनी बात पूरी करते हैं, समझाते हैं पूरी बात, तो आपको पहली बार खुद प्रिसाइज क्लैरिटी आती है कि प्रॉब्लम क्या थी। दूसरी बात, जब आप सीक्वेंस में बात बताते हैं कि मैंने ये किया, इसके बाद ये हुआ, मैं यहां पे अटक रहा हूं, कई बार आपको खुद रियलाइज होता है कि आपके लॉजिक में फ्लॉ था। जिस चीज को आप अज्यूम करके चल रहे थे या जो बात आप मान रहे थे कि ऐसा करने से ऐसा होता है, कई बार हमें खुद रियलाइजेशन होता है कि हमारा अजम्पशन या जो हमारा ट्रेन ऑफ थॉट्स था, जो हमारा लॉजिकल चेन थी, वो गड़बड़ था। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अच्छा, एक और मजेदार बात, जब आप किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को कुछ समझा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको पता तो है ही कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे ही निकालना है। कई बार जब हम लोगों से बात करते हैं ना, भले ही हम माने ना माने, हमारे मन में इच्छा रहती है कि बस ये हमारी बात सुने और हमें एक मैजिकल सॉल्यूशन दे दें। अब प्रॉब्लम क्या है, उन्हें आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता, आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पता। वो तो क्या होगा, एक जेनेरिक एडवाइस दे देंगे जो कि मोस्ट लाइकली काम नहीं करेगी। लेकिन जब आप किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को अपनी प्रॉब्लम समझा रहे हैं, आपको पता है अल्टीमेटली काम तो आपको ही करना है, तो आप डबल डेडिकेशन से उसका सोल्यूशन ढूंढने में लग जाते हैं। अच्छा, जब आप अपनी बात कह रहे हैं, अगर आप किसी पर्सन से बात करें, तो क्या होता है ना, लोग अपनी एडवाइस जरूर देते हैं, कुछ ना कुछ इंटरप्शन करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, और हो सकता है आप सॉल्यूशन के बिल्कुल करीब थे, लेकिन जैसे ही सामने वाले ने कुछ बोला, आपका ट्रेन ऑफ थॉट्स टूट गया, आप कहीं अटक गए, उनकी बात को सुनने में लग गए और जो सॉल्यूशन निकल रहा था वो गड़बड़ा गया। लेकिन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो कुछ बोलने वाले ही नहीं है। तो आप अपनी बात पूरी करिए, खुल के कहिए, आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। एक फायदा और है यहाँ पे, जब आप इस तरह से वर्बलाइजेशन करते हैं ना, तो हो सकता है पूरी सिंगल बड़ी प्रॉब्लम तो आप सॉल्व ना कर पाए, लेकिन ऐसे बोलने से आप उसकी चंकिंग कर लेंगे, आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, और हो सकता है 1 से लेके 10 तक एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल हो, लेकिन 1 हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, 8 हो जाए, कम से कम हो सकता है प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड ही कम हो जाए। ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि वर्बलाइज करने से कई बार मन हल्का होता है, तो हमारी जो स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब होता है, ये कम हो जाता है। दूसरी बात, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं। पहले बात तो बात को पूरा रखना, बता पाना, और दूसरी बात उसको सॉल्व करना। तो इससे हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, कॉग्निटिव स्किल्स हैं, ये सब इंप्रूव होती हैं। एंड लास्टली, हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। भाई देखिए, जब आपको प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी है या आप खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आपको अपने पर विश्वास है, वो बेहतर होता है। तो कई बार बच्चों को हमसे बेहतर पता होता है कि चीजें कैसे की जाती हैं। जो वो इंट्यूटिवली करते हैं ना, कई बार वो बहुत वैल्यूएबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत प्रैक्टिकल होता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, कई बार हम बड़े होने के प्रोसेस में जो बेसिक्स हैं उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हमें उनको दोबारा सीखना पड़ता है।